हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 14 जून 2020 और आज के डेट के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए दिन की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव थॉट से। बेकार की व्यस्तता ही असफलता की जननी होती है। तो अपने टाइम का मिसयूज़ ना करें, जो आपका टाइम है उसको सही जगह यूटिलाइज़ करें और अपने समय और अपनी मेहनत को सही जगह पे इन्वेस्ट करें, तभी आप सफलता की तरफ बढ़ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर वॉज ऑब्जर्व। तो हर साल 12 जून को हम वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर सेलिब्रेट करते हैं और इस साल की थीम थी कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। क्या थी? प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। ओके, तो इस साल इसका फोकस था जो क्राइसिस है, जो पेंडेमिक चल रहा है कोविड-19, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है चाइल्ड लेबर पे। तो वैसे तो वर्ल्ड में बहुत सारे चाइल्ड लेबर हैं, लेकिन इस पेंडेमिक के चलते और भी बहुत से चाइल्ड जो हैं वो मजबूर हो गए हैं काम करने के लिए। तो इसीलिए इस साल की जो थीम रखी गई है कि चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करना है। मतलब पहले भी प्रोटेक्ट करना था, लेकिन अब पेंडेमिक के कारण और भी ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखना है। तो वहीं इस साल की थीम रखी गई है, प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। तो इस साल जो ये कैंपेन था इसको वर्चुअली ऑर्गेनाइज़ किया गया था ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के द्वारा और द इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर कॉरपोरेशन ऑन चाइल्ड लेबर इन एग्रीकल्चर के द्वारा। अभी देखा जाए तो इंडिया बस में अकेले 10 मिलियन चाइल्ड लेबर हैं और अगर वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में यानी कि ग्लोबली 152 मिलियन चाइल्ड लेबर है। और ये डेटा दिया है ILO ने। ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ पार्टनर्ड विथ प्रसार भारती टू ऑर्गेनाइज अ डेली टेलीकास्ट ऑफ कॉमन योगा प्रोटोकॉल। तो अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने प्रसार भारती के साथ जो है तो पार्टनरशिप की है, जिसमें कि ये डेली टेलीकास्ट करेंगे जो योगा होता है उसके प्रोटोकॉल, यानी कि कैसे योगा को करना है उसके बारे में टेलीकास्ट करेंगे। तो ये जो टेलीकास्ट होगा ये होगा DD भारती में। इसके बाद बात करते हैं आयुष मिनिस्ट्री की। तो आयुष का फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ओके, इसको 2014 में बनाया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में और जो इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं श्रीपद यसो नाइक। कौन है? श्रीपद यसो नाइक। विच ऑर्गेनाइजेशन विल बिकम फर्स्ट फुली डिजिटलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर। तो अभी हाल ही में NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है तो वो पहली ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो कि फुली डिजिटलाइज्ड होगी। ओके, ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंडर में। तो इसको डिजिटलाइज किया जाएगा। जो डाटा लेक है, डाटा लेक के क्लाउड और AI सर्विसेज को यूज़ करके, जो क्लाउड सर्विसेज हैं और जो AI सर्विसेज हैं डेटा लेक की, उसको यूज़ करके NHAI को डिजिटलाइज किया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की। तो हमारे यूनियन मिनिस्टर जो हैं वो हैं नितिन गडकरी
और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो हैं रिटायर्ड जनरल डॉक्टर वीके सिंह। उसके बाद देखते हैं एनएचआई यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। तो एनएचआई का जो हेडक्वार्टर है, सबसे पहले देखते हैं, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ओके, और जो चेयरमैन है एनएचआई के वो हैं सुखबीर सिंह संधू। कौन है? सुखबीर सिंह संधू। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड सहकार मित्र स्कीम टू प्रोवाइड पेड इंटर्नशिप टू यूथ्स। तो अभी हाल ही में जो हमारे एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने लॉन्च किया है सहकार मित्र स्कीम, जिसमें कि जो यूथ्स हैं उनको पेड इंटर्नशिप जो है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। तो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, ये हैं एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर। तो गाइस ये स्कीम जो है ये एक इनिशिएटिव है एनसीडीसी का। एनसीडीसी यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। क्या है? नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो जो भी यंग प्रोफेसर हैं ये सब एनसीडीसी के साथ काम करेंगे और इन्हें 4 महीने तक जो है तो पेड इंटर्नशिप मिलेगी इस स्कीम के अंदर। ओके, तो एनसीडीसी का देख लेते हैं हम हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और जो एमडी हैं एनसीडीसी के वो हैं सुदीप कुमार नायक। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेट्स द प्रेस्टिजियस वर्ल्ड फूड प्राइज 2020। तो अभी हाल ही में रतन लाल जो कि इंडियन अमेरिकन सॉइल साइंटिस्ट हैं, रतन लाल जी, इनको मिला है वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2020। तो इनको ये अवार्ड दिया गया है एक सॉइल सेविंग टेक्निक को प्रमोट करने के लिए। तो इन्होंने एक सॉइल सेंट्रिक अप्रोच को डेवलप किया है फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए। ओके, बात करते हैं इस वर्ल्ड फूड प्राइज़ की। तो इसका जो प्राइज़ मनी है वो है $25,000 कितना है? $25,000। और ये प्राइज़ दिया जाता है वर्ल्ड फूड प्राइज़ फाउंडेशन की तरफ से, जिसका कि हेडक्वार्टर है देस मोइनीज़ में। कहाँ है? देस मोइनीज़ में, जो कि यूएसए में है। और जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो हैं बारबरा स्टिनसन। तो इसके बाद हम दूसरे ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन जो हैं डॉक्टर डेविड नबारा और डॉक्टर लॉरेंस हेडार्ड, इन दोनों को कंबाइंडली दिया गया था 2018 में, यानी कि 2018 में वर्ल्ड फूड प्राइज़ मिला था। और जो ऑप्शन 3 है डॉक्टर साइमन एंड ग्रूट, इनको दिया गया था 2019 में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज़ नेक्स्ट इन्वॉय टू फिलीपींस। तो अभी शंभू एस कुमारन जी को नियुक्त कर दिया गया है एज अ इंडियाज़ नेक्स्ट इन्वॉय टू फिलीपींस। तो गाइज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये एज अ इन्वॉय जो है अपॉइंट हुए हैं, एम्बेसडर नहीं है, ये इन्वॉय हैं। दोनों में डिफरेंस है, बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है। तो देखिए एक होता है एम्बेसडर और एक होता है इन्वॉय। ओके, आइए दोनों में डिफरेंस समझते हैं। एम्बेसडर क्या होता है? एम्बेसडर एक मिनिस्टर ऑफ हाईएस्ट रैंक होता है जो कि किसी फॉरेन कंट्री में जाके अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। ओके, और जो इन्वॉय होता है, इन्वॉय भी कुछ वैसा ही होता है, लेकिन इसकी रैंक जो होती है वो एम्बेसडर से नीचे होती है। और इन्वॉय किसी शॉर्ट पीरियड के लिए कंट्री में भेजा जाता है, अदर कंट्री में, या फिर किसी स्पेसिफिक मिशन को पूरा करने के लिए। ओके, तो ये अंतर होता है एम्बेसडर और इन्वॉय में। बात कर लेते हैं फिलीपींस की।
तो फिलीपींस की जो कैपिटल है वो है मनीला। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं रॉड्रिगो ड्यूटर्टे। कौन है? रॉड्रिगो ड्यूटर्टे। और यहाँ की करेंसी है फिलीपीन पैसो। और एक फिलीपीन पैसो में 1.51 इंडियन रुपीज़ होता है। ओके, देखिए अदर ऑप्शन की बात करें तो सीवी जॉर्ज को एज अ एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। कहाँ? कुवैत में। तो सीवी जॉर्ज हो गए कुवैत में। उसके बाद रजनीश कुमार की बात करें तो इनको एज अ एम्बेसडर नियुक्त किया गया है फिनलैंड में। और राहुल श्रीवास्तव की बात करें तो इनको भी एज अ एम्बेसडर ही नियुक्त किया गया है रोमानिया में। ये सारे अभी करंट में नियुक्ति हुई हैं, जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं ये सब करंट के हैं, तो इसलिए आप चारों को याद रखिए, चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट हैज़ टॉप्ड इन द नेचर इंडेक्स 2020। तो अभी हाल ही में चाइना की एक इंस्टीट्यूट जिसका नाम है चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंस, इसने टॉप किया है 2020 के नेचर इंडेक्स में। तो बात करें नेचर इंडेक्स की, तो नेचर इंडेक्स हाईलाइट करता है कि जो नेचुरल साइंस के फील्ड में जो भी हाई क्वालिटी रिसर्च कर रही हैं इंस्टीट्यूशन या कंट्रीज़, उनके बारे में बताता है। ओके, तो फर्स्ट रैंक आई है चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंस की। सेकेंड रैंक की बात करें तो ये है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और थर्ड में है मैक्स प्लैंक सोसाइटी। ओके, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है तो वो यूएसए में है, और मैक्स प्लैंक सोसाइटी जो है वो जर्मनी में है। उसके बाद है CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ओके, ये इंडिया की इंस्टीट्यूट है जिसकी रैंक है 160। ओके, ये इंडिया की तरफ से फर्स्ट रैंकिंग में थी। और बात करें बाकी दो की, तो इंडिया की तरफ से सेकंड रैंक में थी IISc बेंगलोर, और थर्ड रैंकिंग में थी TIFR यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो ये तो इनकी इंडिया में रैंक थी 1 2 3। IISc की जो ओवरऑल रैंक थी वो थी 184, और TIFR की जो ओवरऑल रैंक थी वो थी 260। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टार्टअप हैज़ टाइड अप विथ SCTI-MST टू लॉन्च IoT बेस्ड ऑटोमेटेड मास डिस्पोजल मशीन बिन 19। तो अभी हाल ही में केरला बेस्ड स्टार्टअप है VST मोबिलिटी सॉल्यूशन। इन्होंने SCTI-MST के साथ टाई अप किया है, IoT जो है उस पर बेस्ड ऑटोमेटेड मास्क डिस्पोजल मशीन बनाई है जिसका नाम है बिन 19। बात करते हैं SCTMIST की। इसका फुल फॉर्म है श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है जिसमें कोई भी मतलब ह्यूमन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है इंटरनेट के थ्रू। बिन 19 के अलावा बात करें तो इन्होंने एक अल्ट्रा वायलेट लाइट बेस्ड मल्टीपर्पज़ डिसइंफेक्टर भी बनाया है। बात करते हैं VST की। VST का जो हेडक्वार्टर है वो है कोचीन में, और जो है SCTI-MST ये है तिरुवनंतपुरम में। कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट हैज़ बिकम फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू रिसीव ISO सर्टिफिकेशन फॉर ट्राइबल हॉस्टल्स। तो अभी हाल ही में उड़ीसा पहला स्टेट बन गया है इंडिया का जिसे ट्राइबल हॉस्टल्स के लिए ISO सर्टिफिकेशन मिल चुका है। तो टोटल 44 हॉस्टल्स के लिए मिला है ISO सर्टिफिकेशन, जिसमें कि 32 हॉस्टल जो हैं वो हैं केओंझर में, और 12 हॉस्टल हैं संबलपुर में। ओके, बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, और जो यहाँ के CM हैं वो हैं नवीन पटनायक।
और जो गवर्नर हैं उड़ीसा के, उनका नाम है प्रोफेसर गणेशी लाल। प्रोफेसर गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विथ GMR एयरपोर्ट लिमिटेड टू डेवलप ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एट भोगापुरम। तो अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने साइन किया है एग्रीमेंट GMR एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ, जो भोगापुरम है वहाँ पे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट डेवलप करने के लिए। ये जो नया एयरपोर्ट बनाया जा रहा है ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट भागापुरम में, वो विशाखापट्टनम से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पे है। तो जो GMR एयरपोर्ट लिमिटेड है, इसके जो चेयरमैन हैं, इनके चेयरमैन का नाम है GVS राजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेमेंट बैंक हैज़ पार्टनर्ड विथ मास्टर कार्ड फॉर पेमेंट सॉल्यूशन फॉर फार्मर्स एंड SME। तो अभी हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ टाई अप किया है, ओके, ताकि जो भी फार्मर्स हैं या SME हैं उनके लिए कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन निकाल सके। जो भी टैप एंड पे पेमेंट मेथड हैं या NFC पेमेंट मेथड हैं, या फार्मर्स के लिए जो भी क्रेडिट फैसिलिटी है, उन सब के लिए कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो इस डील के अंदर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जो कि फार्मर्स को नॉलेज देगा एडवांस फार्मिंग टेक्निक्स के बारे में, जो भी नई नई तरह की टेक्निक है फार्मिंग के लिए उनके बारे में। और इसके साथ ही जो भी फार्मर्स हैं वो सब लार्जर मार्केट बेस को जो है तो एक्सेस कर सकते हैं और अपने अकाउंट में जो पेमेंट है उसको ईज़िली रिसीव कर सकते हैं। तो बात करते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक की। पहले एयरटेल पेमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, और यहाँ के जो CEO हैं वो हैं अनुब्रता विश्वास। अनुब्रता विश्वास। उसके बाद देखते हैं मास्टर कार्ड के बारे में। तो मास्टर कार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क USA में, और यहाँ के जो CEO हैं वो हैं अजय पाल सिंह बंगा। अजय पाल सिंह बंगा। तो गाइज़ ये थे 14 जून 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही आप मुझसे फेसबुक में जुड़ सकते हैं मेरे फेसबुक पेज ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 को फॉलो करके, और आप इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।